नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज हर तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात चल रही है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के हर एक अखबार में, हर एक मीडिया में सिर्फ छाया हुआ है मोदी का अमेरिका विजिट। हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे भारतीय युवाओं से। युवा क्या सोचते हैं कि मोदी अपनी इस यात्रा से क्या हासिल कर पाएंगे, क्या लाएंगे, क्या ले पाएंगे, हम ये जानते हैं फिर कुछ युवाओं से। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए? प्रधानमंत्री जी की यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप चाहेंगे मुझसे जानना कि मैं क्या चाहता हूं उनसे, मैं नहीं चाहता हूं कि वो बिज़नेस डील करें। मैं वो कंपनीज कर लेंगे और बाकी जो बिजनेसमैन हैं वो कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि मोदी जी कैसे दुनिया में और ख़ासकर साउथ एशिया में पीस रीस्टोर हो, आतंकवाद के खिलाफ कैसे करें। जब शांति होगी तब बाकी सारी समस्याओं के समाधान की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर शांति नहीं है तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो फोकस करें ओबामा जी के साथ अपने मीटिंग में कि कैसे हाउ टू रीस्टोर पीस इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। क्या शांति की शर्त पर व्यापार को झुटलाया जा सकता है, जैसा कि इन्होंने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतनी ज़्यादा शांति बनेगी, क्योंकि आदमी का जो दिमाग है वो लड़ाई झगड़े की बजाय फिर वो पैसे की तरफ और चीज़ों की तरफ अगर लगेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे लिए मोदी जी बाहर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। वो हिंदी में रिप्रेजेंट करेंगे। 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विदेश मंत्री होते थे, उसके बाद अब ये दूसरा मौका आया है। सच में बहुत ही बड़ी बात है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में जाकर के हिंदी में बोलेंगे। बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। आप क्या सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण है विजिट? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हमें अभी एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ था, जिसमें अब हमारे सारे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो यूएस में सेटल्ड हैं। तो अगर हम इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बना पाए और ये ब्रेन ड्रेन को रोक सके, तो जिसकी वजह से अगर वो सारे लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट या अगर एजुकेशन में थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमारी ज़्यादा वृद्धि होगी, और जिसकी वजह से ये पीस और वो सारी चीज़ें भी हमारे पास आ पाएंगी। इन्होंने ब्रेन ड्रेन की बात की, लेकिन अमेरिका हमेशा आरोप लगाता है कि हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो इंटरनेशनल जो मानक है उनका हम पालन नहीं करते हैं। आप इससे कितने सहमत हैं? क्या भारत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसका पालन करता है या नहीं करता है? और जैसा कि इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन रुक से जुड़े हुए काम होने चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि इंडिया में अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों तो लोग बाहर जाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे देश में खुद कमी है, तो जिसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं। तो मोदी जी को पहले, अगर वो कह रहे हैं कि एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया है, तो पहले उन्हें भारत के लिए काम करना चाहिए, खुद डेवलप करें। बाहर हाँ, यूएस का विजिट इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक अगर वो पहले कह रहे हैं कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, तो पहले उन्हें ये डेवलप करना चाहिए बाहर जाने से पहले। ये जो टाइमिंग जो है मोदी जी की जो अमेरिका विजिट की, उस टाइमिंग को लेकर बहुत से लोगों को संशय है, क्योंकि आज जो आईएसआईएस का मुद्दा जो है बहुत प्रमुख है अमेरिका के सामने। क्या ऐसे में हमारे मुद्दों को ध्यान से सुन पाएगा, हमारी जो बातों पे है जो है वो गौर कर पाएगा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि मोदी जी जो अपने लेके गए एजेंडा, उनका जो है वो आईएसआईएस का एजेंडा नहीं है। उनका अपना जो उन्होंने बोला है मेक इन इंडिया, तो मे बी उनका आइडिया ये है कि जो लोग बाहर से आएंगे यूएस वाले, या फिर ऑल्सो एफडीआई जो उन्होंने बात की है कि एफडीआई को भी इंडिया में शायद ले आए, कि जो भी मेक इन इंडिया मतलब हम सब इंडिया बनाएंगे और शायद उसके बाद चाइनीज़ को भी टक्कर देंगे उसमें हम। तो आईएसआईएस से मुझे लगता नहीं है कुछ भी इनका नाता है या फिर रिलेशन है विद हमारा जो अभी डेवलपमेंट होएगा। मेक इन इंडिया की बात हो रही है, हर तरफ मेक इन इंडिया की धूम मची है, जबकि कुछ टाइम पहले तक मेड इन चाइना ही हम आम भारतीयों के दिलों में था। मेक इन इंडिया से आप कितना सारोकार रखते हैं? हमारे लिए अभी जो भी अभी ये समय है, ये विज़िट का बहुत अच्छा समय है और हमें अभी ट्रेड का बहुत ज़रूरत है। और अगर मेक इन इंडिया होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और उससे हमारा बहुत सारा हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ग्रो करेगी। तो मेक इन इंडिया आई थिंक वी शुड प्रमोट, हमें प्रमोट करना चाहिए मेक इन इंडिया को। इसलिए कुछ टाइम से जो है भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बहुत उतार चढ़ाव का दौर देखा, जब एटमी करार की बात आई, जब हमने परमाणु परीक्षण किया, या हमने जब एक डील रद्द की, तो क्या लगता है कि ऐसे उतार चढ़ाव के बाद, हालांकि अमेरिका ने लास्ट टाइम परमाणु संयुक्त राष्ट्र में जो हमारी स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया था, अब इस वक्त आपको क्या लगता है कि इन सब बातों से और आगे बढ़ने का वक्त है, या इन सब बातों के साथ कुछ और चीज़ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ने का वक्त है। पीछे देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो जो महिला हमारी थी डिप्लोमेट, उनके साथ भी हुआ था, तो ठीक है, उसके लिए हमने अपना मुद्दा उठा दिया था, उनका कंसर्न ला दिया था। अब आगे बढ़ के देखें और ये देखें कि हम सारे लोग
विश्व में शांति की स्थापना करते हुए कैसे विकास के मार्ग पे आगे बढ़ें, सबके सहयोग के साथ, यही हमारा मुख्य एजेंडा होना चाहिए। देवयानी वाले मामले से जुड़े हुए पहले भी ऐसे अनेक मामले हुए जब हमें लगा कि भारत का अपमान किया जा रहा है विदेशी सरजमी पर। क्या लगता है कि अब जो कुछ एक आशा की उम्मीद बनी है कि हम बराबरी के स्तर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अमेरिका उत्सुक है हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, जो आपने अपमान वाली बात कही, और मैं बस यही कहूँगा कि हमें भी सचेत रहना चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कहीं ये ना है कि वो हमें एक ताकत की तरह चाइना के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को भी अपना हर स्टेप सोच के लेना चाहिए कि कहीं अगर सपोर्ट भी मिल रहा है तो ये सपोर्ट क्यों मिल रहा है, राइट। तो इस वक्त काफ़ी देश हमें सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे, पर कहीं ऐसा ना हो हम वापस गुलामी के क्षेत्र में वापस चले जाएँ। या तो गुलामी की बात है, भारत का स्पष्ट जो एजेंडा है, भारत चाहता है कि आतंकवाद के मसले पर जो है अमेरिका से दो टूक बात हो, डेविड हेडली से हम पूछताछ कर सके, पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं आतंकियों को लेकर के, उसके बारे में भी अमेरिका पर स्पष्ट रुख है। आप में से कौन इस बात से इत्तेफाक रखता है कि इस मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए? इन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर दो शहरों में और दो कंट्रियों में अगर उनका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, अगर दो कंट्री ट्रेड करने लगेंगे तो अपने आप ये उनका एक बॉर्डर खुल जाएगा दोनों को बात करने के लिए। तो आतंकवाद का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, ईजी हो जाएगा बात करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर अपना सुपर पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज दे लाइक नेबर्स, उसके बाद पड़ोसी हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है, और डेविड हेडली हो या फिर कोई भी कंट्री का कोई भी आतंकवादी हो, ईजी होएगा उनसे बात करने के लिए कि ये बंदा है जिसने टेररिज्म फैला रहा है हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री देश में, और कैसे इसको कंट्रोल करें। अगर भारत के स्पष्ट मुद्दे हैं तो अमेरिका के भी अपने पूरी तरह से व्यावसायिक हित हैं। वो चाहता है कि एफडीआई की बात हो, विदेश नीति से ज़्यादा जो है व्यापार नीति पर बातचीत चाहता है, ताकि हम अपने जो दरवाजे हैं व्यापार के उसके लिए खोल दें। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि एफडीआई पर जैसा कि अमेरिका चाहता है ठीक वैसा ही किया जाए या कुछ बदलाव? नहीं, उसको भारत के संदर्भ में तो देखना ही होगा, लेकिन अगर व्यापारिक हित भी है तो उसमें भी बहुत खराबी नहीं है। कुछ तो चीज़ चाहिए जिस पे कि कॉन्क्रीट आप सहमति जता सकें और जनता को भी लगे कि गए, ये विज़िट हुआ, ये डील हुआ, एक साल के अंदर क्या मिल रहा है। अगर हम बड़े बड़े बातें करेंगे कि शांति के लिए, गणतंत्र के लिए, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है कि हुआ कि नहीं हुआ। व्यापार भी एक अच्छा जरिया है शांति स्थापित करने का। किसी ने कहा है कि व्हेन गुड्स डोंट क्रॉस बॉर्डर बुलेट्स डू। तो जब हमारे यहाँ से व्यापार नहीं होगा तो लोगों के बीच में सेनाओं में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो शांति के लिए व्यापार भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा सोच ये है कि जैसा आतंकवाद के रूप में फैलता जा रहा है, जो कि ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम उसको इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन भी कहीं पे कोई एक इंडिविजुअल भी सिक्योर फील नहीं करेगा। तो लोग सुरक्षित हैं, शांति से, संपन्नता से रह सकते हैं, फिर वो अपनी समृद्धि के तरफ जरूर ध्यान देंगे। क्लाइमेट से जुड़े जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिसको अमेरिका अपना बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाता है कि वो क्लाइमेट के इश्यूज पे बात करनी है, और छोटे देशों पे उसकी थोपने की कोशिश होती है कि भाई सारे जो जिम्मेदारियां हो आपकी ही हैं। क्या लगता है क्लाइमेट इश्यूज को हम लोग कैसे मिलकर के साथ हैंडल कर सकते हैं? ये आपने एक बहुत अहम इशू उठाया, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी ट्रीटीज़ अभी तक हुई हैं, यूएस हमेशा ही थोपने की कोशिश में है। तो इस बार हमारी एज अ यूथ ये बहुत सराहना रहेगी अगर मोदी जी इस टॉपिक को एक तो उठा सकें और यूएस को बता सकें कि ये नहीं है कि कौन से देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है या उसकी वजह से, पर जो कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हर कंट्रीज़ को साथ मिलके ही इस पॉल्यूशन प्रॉब्लम का निवारण करना पड़ेगा। या तो ये हमेशा बढ़ती रहेगी और पूरा दुनिया अगर हम देखे जाए तो वो तो एक ही है, अगर सबका नुकसान होगा तो वो सबका ही एक साथ नुकसान होगा, ना कि ये कि केवल भारत का नुकसान होएगा आखिर में और या यूएस का। और ये मुद्दे को केवल भारत को नहीं उठाना चाहिए और इसको हम सबको साथ में उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये G7 कंट्रीज़ जो बनी हुई हैं, ये अभी भी काफ़ी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रही हैं, और अगर हमने इन मुद्दों को जल्दी नहीं उठाया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो हमने अब शुरुआत भी हो गई है कि अंटार्कटिका और वेटिकन में अभी देखा था। G7 सही बात है, G7 कंट्रीज़ जो है थोपने की कोशिश करती है। क्लाइमेट पे आप लोगों को क्या नज़रिया है कि किस तरह से जो है क्लाइमेट को क्लीन किया जा सकता है? जो अमेरिका का तरीका है वो, या फिर सब साथ मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, बड़े देश जो उनकी बड़ी जिम्मेदारियां तय हो बजाय छोटे देशों के? हाँ, बड़े देश हैं तो पोल्यूशन देशों में ज़्यादा होता है,
जो डेवलप्ड कंट्री। जी, तो हाँ, उन्हें ही पहला स्टेप तो उन्हें ही लेना पड़ेगा, उन कंट्रीज़ को। उन्हें देखकर ही जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो ये स्टेप लेंगी आगे। तो पहले जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें ये शुरू करना चाहिए। फिर क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आएगी वो छोटी कंट्रीज़ में वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्लाइमेट इश्यूज पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हैं कि यूएस विजिट जो मोदी का है, हमारे प्रधानमंत्री का जो यात्रा है, कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है। प्रधानमंत्री हैं एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी के, इंडिया के, और एक और बहुत बड़ा देश है अमेरिका, वो भी डेमोक्रेसी का एक एपिटोम है, और दोनों का वार्ता और दोनों की का मेल बहुत ज़रूरी है। हमें अमेरिका से किन किन मुद्दों पे आपको लगता है, किन किन चीज़ों में हमें अमेरिका से सीखना चाहिए जो इंडिया में फॉलो हो? जैसे कि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और उनका जो सोशल स्ट्रक्चर जो उनका है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, तो इंडिया से वहाँ बहुत आगे हैं, शायद कई दशकों आगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो हम उनसे और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, या मोदी जो वहाँ से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ला सकते हैं सीख करके? सबसे पहले तो समाजवाद को छोड़ना, सोशलिज़म को एक दरकिनार करना, जो पिछले इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक पिछले 60-65 साल से हम लोग समाजवादी एक प्रथा लेके चल रहे हैं, और अमेरिका ने बहुत पहले इसका त्याग किया, और इसी के कारण वो अब जहाँ है वहाँ हैं, और हम जहाँ हैं वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने समाजवाद को फॉलो किया। तो वो एक डिस्कशन और एक सोचने का मुद्दा है। समाजवाद को मानना या ना मानना बहुत विवाद का विषय हो सकता है, खैर ये पर्सनल राय हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस इशू में? मेरा मानना यह है कि अगर मोदी जी यूएस जा रहे हैं तो एक चीज़ जो वो यूएस में सीख सकते हैं और इंडिया में लाई जा सकती है, वो है लॉ इन्फोर्समेंट और जस्टिस का सिस्टम। बिकॉज़ हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में जस्टिस होने में बहुत समय लगता है। कोई भी कोर्ट में केस जाता है, जो पूरा सिस्टम है, द प्रोसेस की केस रजिस्टर होगा, फिर जज तक जाएगा, सुनवाई होगी, उसमें बहुत समय निकल जाता है। तो जस्टिस मिलने का जो समय है हमारे देश में, मतलब वो अच्छी प्रैक्टिसेस वहाँ से लाई जा सकें कि लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होता है, कैसे आप जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम लाए हैं पर वो उतने फास्ट ट्रैक नहीं है, जस्टिस मिलने में बहुत वक्त लगता है। तो एक ये प्रैक्टिस अगर वो वहाँ से उठा सकें कि क्या बेस्ट मूव्स हैं और हम अपने देश में उसे कैसे देखकर लाकर इम्प्लीमेंट करें, अपने सिस्टम में इंक्लूड करें। मोदी जी ऐसी बहुत सारी बातों की बात करते हैं, जब वो बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट की और मैक्सिमम गवर्नेंस की, तो शायद ये आपका उसी में से एक सुझाव है। आप क्या सोचते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ वहाँ से और प्रैक्टिस अडॉप्ट की जानी चाहिए, खासकर महिलाओं की हालत के बारे में बात करें तो जो यूएस की महिलाएँ हैं हमसे बहुत बेहतर हैं, ये कहने में संकोच नहीं है। तो भारत की महिलाओं के लिए मोदी जो है और क्या कर सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में इक्वल दर्जा दिया जाता है वुमेन को, एंड यहाँ पर इंडिया में हर क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत ही डिफरेंसेस, कहीं पे बहुत डिफरेंसेस है कि वहाँ मेन और वुमेन को इक्वली नहीं माना जाता है। तो हम सीख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे फॉलो किया जाता है, क्या सीखा जाता है वहाँ पर, और हम वो वहाँ से लाके हमारे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके और वुमेन का थोड़ा अच्छा हो सके। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अक्सर जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, खास करके पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि वीज़ा को लेकर के जो उनकी नीतियाँ उतनी उदार नहीं रही हैं। जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं उनको अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इसको मोदी जी सुलझा पाएंगे? कि बहुत से भारतीयों की शिकायत है, जो अनिवासी भारतीय वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जो भी वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। बिल्कुल, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी सुलझ पाएगी, क्योंकि केवल मोदी जी की ये उपलब्धि नहीं रहेगी, पर और जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी चाहती हैं कि भारत के युवक जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो यूएस में आके काम करें, पर वो उनको लगता है कि हमारी जॉब्स जा रही हैं, पर असल में हम लोग वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अगर हम लोग सही से समझा सके मोदी जी, तो ये मसला सुलझ जाएगा। और क्योंकि हम लोग वहाँ पे अगर वीज़ा मिले, और अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जो और वुमेन्स होती हैं, जैसे आपको वीज़ा मिल गया पर आपकी वाइफ को अगर वीज़ा नहीं मिला तो वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकती, तो घर की इनकम आधी हो जाती है, तो जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और उनको फिर अनऑफिशियल सेक्टर्स में काम करना पड़ता है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको मोदी जी, मुझे पक्की उम्मीद है, रिजॉल्व कर पाएंगे।
इस वक्त पूरे विश्व के मीडिया में काफ़ी अच्छा कवरेज मिल रहा है मोदी जी को, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व के अखबारों में और टेलीविज़न तक में चर्चा है। इस इतने सारे कवरेज को देखकर कैसा महसूस कर रहा है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय के लिए जो पूरे विश्व मीडिया ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और बढ़ चढ़ करके सराहना कर रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पहली बार इतना ज़्यादा लोगों में एक भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रतिनिधि के तौर पे उनका स्वागत हो रहा है, सराहना हो रहा है, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उत्साहित हैं। कल जैसा हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि वी लव मोदी, वी लव मोदी, वेलकम मोदी, घर घर मोदी। तो मुझे लग रहा है कि इससे भारत का भी एक ग्लोबल जो पहचान है और मोदी का जो पुराना वाला पहचान था, पुराने वाली छवि थी, उस छवि से भी बाहर निकल के आके ये न मोदी की केवल ब्रांड बिल्डिंग हो रही है बट इंडिया की भी हो रही है। एक दिन पहले ही मेक इन इंडिया कैंपेन का भी जो लॉन्च करके गए, उससे भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। तो पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ आकृष्ट हो रहा है मोदी जी के माध्यम से। तो इन लॉन्ग टर्म आई थिंक इट शुड हेल्प बिल्डिंग अ ग्लोबल इंडिया एज अ ब्रांड। ऐसे 3 क्षेत्र आप सभी से जानना चाहूँगा जो आप चाहेंगे कि मोदी उनके लिए काम करे और वो 3 सौगात अमेरिका से लेकर के आए। ऐसे कौन से 3 क्षेत्र, एक रहेगा एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई, शिक्षा। दूसरा रहेगा शिक्षा में क्या? शिक्षा में हमें मतलब स्कूल्स में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं, पर क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। दूसरा है जस्टिस का सिस्टम, कि क्या लोग मतलब अपनी सुविधाएं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोर्ट में जाता है हर मामला, वहीं अटक जाता है, तो वो एक सिस्टम आपका आना चाहिए। और आखिरी है कि गवर्नेंस का जो वो बोल कर गए हैं कि कैसे पूरा मशीनरी, दी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, उसको कैसे फाइन ट्यून किया जा सकता है। आप में से किसी ने अब तक निवेश की बात नहीं की, जबकि इंडिया का जो मेन जो है निवेश होना चाहिए। हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है ताकि हम जो अपना आधारभूत संरचना जो है उसको डेवलप कर सकें। आप क्या चाहते हैं? किस कैसे 2-3 क्षेत्र आपकी नज़र में? आप बहुत अच्छी बात है, आपने एजुकेशन की बात की, जस्टिस की बात की, लेकिन अब तक किसी ने निवेश की बात नहीं की, क्योंकि हमारा जो मेन जो मुद्दा है, मेन जो मोटिव है, निवेश। क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा निवेश आएगा तो हम जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसे और ज़्यादा विकसित कर सकेंगे। आप क्या सोचते हैं ऐसे 2-3 क्षेत्र जो आपने चिन्हित कर रखे हो, पहचान कर रखे हो, जिस पर मोदी काम करें और उस पर आगे कदम बढ़ाए जा सके भारत अमेरिका साथ मिल करके? देखिए, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो भीख मांगने से नहीं आती। वो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे, अगर अपॉर्चुनिटी रहेगा बिजनेसमैन के लिए, तो वो अपने आप इन्वेस्ट करेगा। वो मोदी जी के जाने से, अमेरिका जाने से इन्वेस्टर यहाँ आ जाएंगे, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। हिंदुस्तान को उस लायक बनना होगा कि जहाँ हम उनको इन्वेस्टर्स को सुविधा दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, बिजली दे सकें, रूल ऑफ लॉ दे सकें, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाएं वगैरह। इस ये सब सुविधाएं देंगे तो अपने आप व्यापारी यहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप पैसा लगाएं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। आप क्या सोचती हैं ऐसे 2 क्षेत्र, 2 या 3 क्षेत्र जो आपको लगते हो जिस पे मोदी काम करें, वहाँ से लाए? इंडिया में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स उन्हें फिल करने पड़े, तो वो जो काम है जो उनकी जो जिससे वो इंडिया में आ सकें, तो वो काम कम होना चाहिए। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए उसका कि उन्हें बहुत सारे ग्रांट्स चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, क्योंकि फिर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा नहीं। जैसे उन्होंने गुजरात को बनाया है कि कम काम, मतलब कम पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर क्योंकि वहाँ पे आया है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है। तो वैसे ही उन्हें पूरे देश में करना चाहिए। मतलब बाज़ार को ज़्यादा और उदार बनाना होगा, कम से कम पेपर और कम से कम लाइसेंसों में काम चलाना होगा। आप क्या कहते हैं? 2 चीज़ें। पहली जो हमें लानी चाहिए वो है FDI। अगर हम मेक इन इंडिया का नारा लगा रहे हैं तो अगर FDI आता है, वॉलमार्ट आता है, तो ये कॉमन सेंस है। वॉलमार्ट बाहर से अपना इंपोर्ट नहीं करेगा सामान, यहीं पे बनाएगा, तो आप मेक इन इंडिया का नारा आपका पूरा होएगा। दूसरी चीज़ें जो फिलोसफिकली हमें यहाँ लानी चाहिए वो ये है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं उस पे से लाइसेंस राज हटाएं, और जो बोला आपने उदारवादी होना चाहिए, बाज़ार को ज़्यादा उदार अपनाना चाहिए, ताकि जिन्हें इन्वेस्ट करना है इंडिया में वो इन्वेस्ट कर सकें, जो भी इन्वेस्ट करना चाहें बेसिकली, क्योंकि उससे ही आप
किसी भी कंट्री, अगर हम चाइना बोलते हैं, चाइना सबसे नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, तभी क्योंकि उन्होंने बाज़ार को एक्सेप्ट किया है, मार्केट एक्सेप्ट किया है कि मार्केट हमारे पास आएगा तो ही हम प्रोड्यूस करते हैं। हांगकांग जैसे, हांगकांग के पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने मार्केट को ओपन कर रखा है कि हमारे पास जिसको भी इन्वेस्ट करना है कर सकता है। अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ईजी हो जाएंगे, लाइसेंस कम हो जाएगा, रेगुलेशन कम हो जाएगा, एक ऐसा फ्री मार्केट मिल जाएगा, तो हम इजीली हमारा मेक इन इंडिया, फिर इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री में कुछ सालों में कहलाएगा। मोदी जी ने अमेरिका को तवज्जो देने से पहले जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, उन सबको ज़्यादा तवज्जो दी है। क्या लगता है उनकी जो ये इनकी जो रणनीति है कितनी बेहतरीन है? नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत सालों से हिंदुस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंस उनको नहीं दिया गया था, और ये बहुत गौर करने की बात है कि हिंदुस्तान जो सब एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, उसके चारों ओर डेमोक्रेसी नहीं है। उसके एक भी नेबर के पास कहने के लिए डेमोक्रेसी है, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना नेपाल, ना भूटान। इन सब की स्थितियां एकदम डामाडोल है। तो और अगर आपके पड़ोस में अगर आग लग जाए तो आप निश्चिंत से सो नहीं सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने पड़ोसी के घर की आग बुझानी होगी, उसके बाद ही आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर मोदी जी ने अपने छोटे नेबर्स को इम्पोर्टेंस दिया है तो ये एकदम राइट चॉइस है, और दिस इज़ द वे अहेड। तो हमने देखा हम सभी भारतीयों को जो है बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं हैं प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा से। हम साथ मिल करके काम कर सकें, और हम याचक बन करके नहीं बल्कि साथ कंधे से कंधा मिला करके बात कर सकें अमेरिका के। और जो मुद्दे हमारे हैं, जो जैसा कि हम चाहते हैं, निवेश चाहते हैं, FDI चाहते हैं, एजुकेशन में चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव चाहते हैं, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उस सब पे जो है मोदी जी गौर करें और इस पर काम कर सकें। आज इतना ही, नमस्कार।